जय श्री राधे कृष्ण। वृंदावन की महिमा। कहते हैं कि जो वृंदावन में शरीर को त्यागता है तो उनका अगला जन्म श्री वृंदावन धाम में ही होता है। और अगर कोई मन में ये सोच ले, संकल्प कर ले कि हम वृंदावन जाएंगे और यदि रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाए तो भी उनका अगला जन्म वृंदावन में ही होगा। केवल संकल्प मात्र से उनका जन्म श्री धाम में होता है। ऐसा ही एक प्रसंग श्री धाम वृंदावन है। 3 मित्र थे जो युवावस्था में थे। तीनों वंग देश के थे। तीनों में बड़ी गहरी मित्रता थी। तीनों में से एक बहुत संपन्न परिवार का था, पर उनका मन श्री धाम वृंदावन में अटका हुआ था। उन्होंने एक बार संकल्प किया कि हम श्री धाम ही जाएंगे और माता पिता के सामने इच्छा रखी कि आगे का जीवन हम वहीं बिताएंगे, वहीं पर भजन करेंगे। जो संपन्न परिवार से था, जब वह नहीं माना तो उसके माता पिता ने कहा, ठीक है बेटा, जब तुम वृंदावन पहुँचोगे तो प्रतिदिन तुम्हें 1 पाव चावल मिल जाएंगे, जिसे तुम खा लेना और भजन करना। जब उसने 2 मित्रों को पाव चावल की व्यवस्था के बारे में बताया तो वह बोला कि ठीक है, पर तुम लोग क्या खाओगे? मेरे पिता ने तो ऐसी व्यवस्था कर दी है कि मुझे प्रतिदिन 1 पाव चावल मिलेगा, पर उसमें हम तीनों नहीं खा पाएंगे। तो उनमें से पहला मित्र बोला कि तुम जो चावल बनाओगे उससे जो मांड निकलेगा मैं उससे जीवनयापन कर लूँगा। दूसरे मित्र ने कहा कि तुम जब चावल धोओगे तो उससे जो पानी निकलेगा उसे ही मैं पी लूँगा। ऐसी उन दोनों की वृंदावन के प्रति उत्कंठा थी। उन्हें अपने खाने पीने रहने की कोई चिंता नहीं है। तो सब ऐसी इच्छा हो तो समझना साक्षात श्री राधा रानी जी की कृपा है। तीनों वृंदावन जाने लगे तो मार्ग में बड़ा परिश्रम करना पड़ा और भूख प्यास से तीनों की मृत्यु हो गई और वे वृंदावन नहीं पहुंच पाए। अब जब बहुत सालों तक तीनों की कोई खबर नहीं पहुंची तो घर वालों को बड़ी चिंता हुई कि उन तीनों में से किसी की भी खबर नहीं मिली। तो उन लड़कों के परिवार वाले ढूंढते ढूंढते वृंदावन आए, पर उनका कोई पता नहीं चला क्योंकि तीनों रास्ते में ही मर चुके थे। तो किसी ने बताया कि आप ब्रजमोहन दास जी के पास जाओ, वे बड़े सिद्ध संत हैं। तो उनके पिता ब्रजमोहन दास जी के पास पहुँचे और बोले कि महाराज, हमारे पुत्र कुछ समय पहले वृंदावन के लिए घर से निकले थे, पर अब तो उनकी कोई खबर नहीं है, न वृंदावन में ही किसी को पता है। तो कुछ देर तक ब्रजमोहन दास जी चुप रहे और बोले कि आपके तीनों बेटे यमुना जी के तट पर परिक्रमा मार्ग में वृक्ष बनकर तपस्या कर रहे हैं। वैराग्य के अनुरूप उन तीनों को नया जन्म वृंदावन में मिला है। जब वह श्री धाम वृंदावन में आ रहे थे तभी रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और जो वृंदावन का संकल्प कर लेता है उसका अगला जन्म चाहे पशु के रूप में या पक्षी के या वृक्ष के रूप में ही क्यों न हो, जन्म वृंदावन में होता है। तो आपके तीनों बेटे यमुना के किनारे वृक्ष हैं, वहाँ परिक्रमा मार्ग में हैं। और ये भी बता दिया कि कौन सा किसका बेटा है। बोले कि जिससे ये कहा था कि मैं चावल खाकर रहूँगा वो बबूल का पेड़ है। जिसने ये कहा था कि मैं चावल का मांड ही पी लूँगा वह बेर का वृक्ष है। और जिसने कहा था कि चावल के धोने के बाद जो पानी बचेगा उसे ही पी लूँगा तो वो बालक अश्वत्थ का वृक्ष है। उन तीनों को ही वृंदावन में जन्म मिल गया है। उन तीनों का उद्देश्य अभी भी चल रहा है। वो अभी भी तप कर रहे हैं, पर उनके पिता को यकीन नहीं हुआ। तो ब्रजमोहन जी उनको यमुना के किनारे ले गए और कहा कि देखो, ये बबूल का वृक्ष है, ये बेर का, और ये अश्वत्थ का है। पर उन लोगों के दिल में संकल्प की कमी थी।
तो उनको संत की बातों पर यकीन नहीं हुआ, पर मुंह से कुछ नहीं बोले और उस रात को वृंदावन में ही सो गए। जब रात में सोए तब तीनों के तीनों वृक्ष बने बेटे सपने में आए और कहा कि पिताजी, जो सूरमा कुंज के संत हैं श्री ब्रजमोहन दास जी हैं, वो बड़े महापुरुष हैं, उनकी दिव्य दृष्टि है, उनकी बातों पर संदेह नहीं करना, वे झूठ नहीं बोलते हैं और ये राधा जी की कृपा है कि हम तीनों वृंदावन में तप कर रहे हैं। तो अब तीनों को विश्वास हो गया और ब्रजमोहन दास जी से क्षमा मांगने लगे कि आप हमें माफ़ कर दो, हमें आपकी बात पर संदेह हो गया था। सपने की पूरी बात बता दी तो ब्रजमोहन दास जी ने कहा कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तीनों बड़े प्रसन्न मन से अपने घर चले गए। जय श्री राधे राधे। कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।